अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियो में कई बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि संभल की जामे मस्जिद भी बाबरी मस्जिद की तरह होने जा रही है, ऐसा अंदेशा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, क्योंकि इसको विवादित ढांचा करार दे दिया गया है। दोस्तों, कुछ न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जी न्यूज़ ने लिखा कि हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग मानी, कोर्ट ने विवादित इमारत लिखने को कहा, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। और जी सलाम को देखिए, एक और मस्जिद खतरे में, एक और बाबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत का मस्जिद को पेंट करने की दरखास्त पर समाअत के दौरान फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगल के रोज संभल की जामे मस्जिद को मुतनाज़ा मकाम के तौर पर हवाला देने पर इत्तिफाक कर लिया। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मुगलिया दौर की इस मस्जिद की इमारत को पेंट करने की इजाज़त के लिए दरखास्त दायर की थी। अदालत ने हिंदू फरीक की दरखास्त पर स्टेनोग्राफर को हिदायत दी कि वो शाही मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचे के तौर पर तहरीर करे। इस केस की आइंदा समाअत 10 मार्च को होगी, जब महकमा आसार कदीमा अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। यह मामला उस वक्त कानूनी तनाज़ा बना जब एक शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को मुनहदिम करके मस्जिद तामीर की थी। अदालत के हुक्म पर की गई एक सर्वे कार्रवाई के दौरान गुज़िश्ता साल नवंबर में संभल में बड़े पैमाने पर एहतिजाज और तशद्दुद हुआ था। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में मस्जिद को पेंट करने की इजाज़त के लिए दरखास्त दायर की थी, जिस पर महकमा आसार कदीमा ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अदालत में हिंदू फरीक के वकील हरिशंकर जैन ने मस्जिद कमेटी के 1927 के मुआहदे के तहत मस्जिद की देखभाल के दावे को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसकी जिम्मेदारी आसार कदीमा के महकमे की है। समाअत के दौरान एडवोकेट जैन ने अदालत से दरखास्त की कि मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा कहा जाए, यानी विवादित ढांचा कहा जाए, जिस तरह बाबरी मस्जिद को कहते थे, जिस पर अदालत ने इत्तिफाक किया। इसके बाद अदालत ने स्टेनोग्राफर को मस्जिद के लिए मुतनाज़ा ढांचे की इस्तिलाह इस्तेमाल करने की हिदायत दी। 28 फरवरी को अदालत ने महकमा आसार कदीमा को हुक्म दिया कि वो मस्जिद की सफाई का काम करे, जिसमें गर्दो गुबार और मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में उगी हुई झाड़ियों और घास की सफाई भी शामिल है। एडवोकेट जैन ने अपने हल्फनामे में दावा किया कि मस्जिद कमेटी ने ASI की इजाज़त के बगैर इमारत में नुमायां तब्दीलियां की, दीवारों और सुतूनों पर रंग किया ताकि हिंदू अलामात और निशानात को छुपाया जा सके। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला इस मस्जिद की हिफाजत फरमाए, आमीन। नाजरीन, एक और ख़बर है संभल से ही। उत्तर प्रदेश का संभल शाही जामे मस्जिद तनाज़े के बाद से ही सुर्खियों में बना हुआ है। रमज़ान के मुबारक माह में एक बार फिर संभल मौजू बहस बना हुआ है, लेकिन इस बार वजह दूसरी है। दरअसल पूरी रियासत में मजहबी मकामात पर लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। संभल में भी लाउड स्पीकर हटाने की हुकूमती मुहिम पर अमल हो रहा है। यहाँ बेशतर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। कई मसाजिद के जिम्मेदारान ने खुद ही लाउड स्पीकर उतार दिए हैं। ऐसे में रमज़ान के मुबारक माह में सहरी और अफ्तार के वक्त का ऐलान करने के लिए मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन ने अनोखी तरकीब निकाली है। माह रमज़ान में संभल में मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारे जाने के बाद अजान और सहरो अफ्तार का वक्त बताने के लिए मसाजिद के जिम्मेदारों ने एक शानदार हिकमत अमली अपनाई है। सुबह सहरी के वक्त मसाजिद की छतों से इमाम, मुअज्जिन या दीगर कोई जिम्मेदार शख्स ऐलान कर रहे हैं। सुबह की खामोशी में उनकी आवाज़ खूब गूंजती है, जिसे सुनकर रोज़ा रखने वाले बेदार हो रहे हैं और वक्त मुकर्ररा पर सहरी करके रोज़ा रख रहे हैं। इसके अलावा कई जिम्मेदार और मुस्लिम इलाकों में जाकर ढोल या दीगर वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों को सहरी के लिए बेदार कर रहे हैं। संभल में अब मसाजिद की छतों से पाँचों वक्त की अजान दी जा रही है। शाम होते ही यहाँ से इफ्तार का ऐलान भी किया जाता है। मसाजिद के जिम्मेदारों का ये कदम रोज़ेदारों को फ़ायदा पहुँचा रहा है।
दोस्तों लेकिन ये वजह मालूम नहीं होती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सभी के त्यौहार हैं, सब अपने अपने मजहब के मुताबिक अपने त्यौहारों को मनाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के त्यौहार आते हैं तो फिर तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं। इसी पर बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती का बयान भी सामने आया है। नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की कौमी सदर मायावती ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर मुसलमानों के साथ मजहबी मामलात में सौतेली माँ जैसा सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। ऐसे में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ यकसा सलूक करना चाहिए। लेकिन अब मजहबी मामलात में भी मुसलमानों के साथ जो सौतेली माँ वाला रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों वगैरह के हवाले से पाबंदियों और छूट से मुताल्लिक उसूल व ज़वाबित हैं, उन्हें तासुब के बग़ैर यकसा तौर पर लागू किया जाना चाहिए, जो होता हुआ नज़र नहीं आता। ये फितरी बात है कि इसकी वजह से माशरे में अमन और हम आहंगी ख़राब होगी, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। हुकूमतों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, ये बात मायावती ने कही है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अबू आसिम आज़मी को सस्पेंड कर दिया गया है विधानसभा से। औरंगज़ेब की तारीफ के बाद की गई ये बड़ी कार्रवाई। नाजरीन, वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने मंगल को यानी 5 मार्च को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक दिए गए अपने बयान को वापस लेते हुए मुआफ़ी मांग ली है। अबू आसिम आज़मी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है जो मुअर्रिखीन और राइटरों ने कहा है। मान खुर्द शिवाजी नगर से रुकने असम्बली अबू आसिम आज़मी ने मज़ीद लिखा, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या दीगर किसी भी अजीम शख्सियात के बारे में कोई तौहीन आमेज़ तबसरा नहीं किया है। ताहम फिर भी मेरी इस बात से किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैं अपने अल्फाज और अपना बयान वापस लेता हूँ। लेकिन ख़बर आज ये आई है कि उनको विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र की विधानसभा से उनको इस बजट सेशन में सस्पेंड किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है, वो इस इजलास में शरीक नहीं हो सकते। दोस्तों, अबू आसिम आज़मी ने क्या बयान दिया था, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इससे पहली वीडियो में, इससे पहली खबर में उनका बयान है जो हमने आपके साथ शेयर किया था। रात इसको अपलोड किया था, आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। पूरी सूरत हाल आपके सामने है, क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।